लक्ष्मीपुर की ठाकुर हवेली अपनी भव्यता के लिए जितनी मशहूर थी, उतनी ही चर्चित थी उसकी कठोर परंपराएं। सावित्री देवी, ठाकुर परिवार की मुखिया, एक सख्त और परंपराओं में जकड़ी हुई महिला थीं। उनके घर की हर चीज पर उनका अधिकार था, खास तौर पर बहू सरिता पर। सरिता, एक शिक्षित और आत्मनिर्भर लड़की, जब इस परिवार की बहू बनी तो उसे लगा कि वह अपनी जिंदगी में संतुलन लाएगी। लेकिन उसे जल्दी ही एहसास हुआ कि ठाकुर परिवार में उसके विचार और इच्छाओं के लिए कोई जगह नहीं थी। ठाकुर परिवार की बहू ऐसे कपड़े नहीं पहनती। घर के बड़े काम पहले, अपनी पढ़ाई लिखाई बाद में। हर दिन तानों और परंपराओं के नाम पर कसे गए नियमों ने सरिता को गहरी निराशा में डाल दिया। लेकिन इस रिश्ते में बड़ा मोड़ तब आया जब एक ऐसी घटना घटी जिसने दोनों को एक दूसरे के करीब ला दिया। एक दिन रवि, सरिता का पति और सावित्री देवी का इकलौता बेटा, एक भयानक सड़क दुर्घटना का शिकार हो गया। उसकी हालत इतनी गंभीर थी कि डॉक्टरों ने कह दिया कि ठीक होने में महीनों लगेंगे। इस हादसे ने ठाकुर परिवार की दुनिया हिला दी। रवि के बिना घर चलाना मुश्किल हो गया और घर की सारी जिम्मेदारी अब सावित्री देवी और सरिता के कंधों पर आ गई। शुरुआत में दोनों के बीच केवल जरूरत भर की बातचीत होती थी, लेकिन इस मुश्किल समय ने दोनों को धीरे धीरे एक दूसरे के करीब लाना शुरू किया। एक रात जब सरिता थकी हारी रसोई में खाना बना रही थी, सावित्री देवी अचानक वहां आईं। बहू, मैं तुझे ठाकुर परिवार की खास खिचड़ी बनाना सिखाती हूँ। इसे मेरी सास ने सिखाया था। सरिता को पहली बार महसूस हुआ कि इस सख्त चेहरे के पीछे एक संवेदनशील इंसान भी छिपा है। दोनों ने साथ खाना बनाया। वह रात उनके रिश्ते की नींव रखने वाली पहली रात थी। जब रवि ने खिचड़ी खाई तो उसकी आंखों में खुशी चमक उठी। ये खिचड़ी तो माँ की है, लेकिन इसमें सरिता की खुशबू भी है, एकदम परफेक्ट। ये तारीफ दोनों के दिलों तक पहुंच गई। जैसे जैसे दिन बीते, दोनों ने एक दूसरे को बेहतर तरीके से समझना शुरू किया। सावित्री देवी को एहसास हुआ कि सरिता की आधुनिक सोच परिवार के लिए फायदेमंद हो सकती है, और सरिता ने जाना कि सावित्री देवी की परंपराएं परिवार को जोड़कर रखने का आधार थीं। गांव के मेले की तैयारी के दौरान सरिता ने अपनी बनाई चीजों का स्टॉल लगाने की बात कही। पहले तो सावित्री देवी ने सख्ती से मना कर दिया, हमारे परिवार की बहू ये सब काम नहीं करती। लेकिन जब सरिता ने उन्हें समझाया कि यह न केवल परिवार की इज्जत बढ़ाएगा, बल्कि एक नई शुरुआत भी होगी, तो सावित्री देवी मान गई। इस दौरान ठाकुर परिवार पर एक और संकट आ गया। गांव के लोगों ने उनके खेतों पर अपना दावा ठोक दिया। घर के मर्द इस मसले को सुलझाने में नाकाम रहे। तब सावित्री देवी और सरिता ने साथ मिलकर मोर्चा संभाला। सावित्री देवी ने अपनी प्रतिष्ठा और अनुभव का इस्तेमाल किया, जबकि सरिता ने अपनी शिक्षा और तर्कों से गांव वालों को शांत किया। गांव के लोगों ने पहली बार एक सास बहू की जोड़ी को इस तरह काम करते देखा। यह जोड़ी अब विरोध का नहीं, बल्कि प्रेरणा का प्रतीक बन चुकी थी। गांव के मेले में सरिता के बनाए हस्तशिल्पों की तारीफ हुई और लोग उसकी रचनात्मकता के कायल हो गए। सावित्री देवी ने गर्व से घोषणा की, यह सब मेरी बहू की मेहनत का नतीजा है। अब हमारे परिवार की परंपरा और आधुनिकता साथ चलेंगी। लक्ष्मीपुर के लोग इस कहानी को सालों तक याद करते रहे। सास और बहू ने यह साबित कर दिया कि जब दो पीढ़ियां साथ मिलकर चलें तो हर परंपरा में बदलाव की बयार आ सकती है। सास बहू का रिश्ता सिर्फ तकरार का नहीं, बल्कि समझदारी और साझेदारी का भी हो सकता है। जब महिलाएं एक दूसरे का हाथ थामती हैं, तो परिवार ही नहीं, समाज भी बदलता है।